दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे। और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो दोस्तों, हो चुकी है आज एक नए व्लॉग की शुरुआत। आप सभी प्यारे प्यारे से दोस्तों को हमारा यानी ऋतु का प्यार भरा गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। तो सुबह की शुरुआत बारिश के साथ हो चुकी है। सुबह सुबह ही मौसम बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुका था आज, और इसी वजह से हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। लेकिन जब हम झाड़ू लगा रहे थे तो ये बूंदाबांदी बंद हो चुकी थी। तो जल्दी से अपने कामों में लग जाते हैं। तो दोस्तों, काफ़ी सुहावना मौसम हो चुका था क्योंकि बारिश की वजह से ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। और यहाँ पर हम झाड़ू लगाने के लिए आ चुके हैं। उसके बाद हम जा रहे हैं नहाने के लिए। और ये देखिए, काले काले बादल पूरे आसमान में छाए हुए हैं। और बादल गरज रहे हैं और उसके साथ ही ऐसा लग रहा है कि झमाझम वाली बारिश होगी। तो खेतों में फसल पकी खड़ी है, मतलब सरसों की। तो इसी वजह से सबको डर भी लग रहा था कि अगर बारिश हो जाएगी तो पकी हुई फसल बर्बाद हो जाएगी। लेकिन ये देखिए, बारिश शुरू हो चुकी है। और दोस्तों, पिछले 2 दिनों से हमारे व्लॉग नहीं आ पा रहे थे। आप लोग काफ़ी परेशान थे, काफ़ी कमेंट आ रहे थे कि ऋतु दीदी व्लॉग क्यों नहीं आ रहे। तो कुछ परेशानियां, कुछ दिक्कतें आ जाती हैं, जिसकी वजह से व्लॉग का काम जो है बंद करना पड़ता है और अपनी अपनी जिम्मेदारियां निभानी पड़ती हैं। क्योंकि सभी की निजी जो लाइफ होती है उसमें कुछ ना कुछ चलता रहता है। तो चलिए दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर हैं हम आपके लिए एक बहुत ही प्यारा सा व्लॉग लेकर। आप लोग ढेर सारा प्यार दीजिएगा। तो झमाझम वाली बारिश शुरू हो चुकी थी और नहाकर पूजा करने के बाद हम आ गए हैं किचन में खाना बनाने के लिए। तो इधर पापड़ भूने गए हैं, इसी वजह से कढ़ाई रखी हुई थी। और उधर हम बनाने जा रहे हैं तहरी। तो उसी की तैयारियों में लगे हुए हैं।
और मसाले जो थे वो हमने सिलबट्टे पर पीस लिए थे। उसके बाद ये सब्जियां भी कट चुकी हैं और मसालेदार खिचड़ी या तहरी कह सकते हैं इसको, हमारे यहाँ तो तहरी ही बोला जाता है। और बस बारिश की वजह से सुबह के जो काम थे वो बंद हो गए थे, लेकिन फिर मौसम साफ हो गया था, अच्छी खासी धूप निकली थी आज। और दोस्तों आप सभी लोगों का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने हमारे पिछले वीडियो में ढेर सारा प्यार दिया है और ढेर सारे कमेंट भी किए हैं। किसी कारणवश हम इस समय आप लोगों की रिप्लाई नहीं दे पा रहे थे, लेकिन पूरा प्रयास है हमारा कि फिर से हम आप लोगों के लिए लेकर आएंगे अच्छे अच्छे नए व्लॉग और आप लोगों की रिप्लाई भी देंगे। तो बस हमसे जुड़े रहिएगा और अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा दोस्तों। और ये देखिए ये उठकर आ गई हैं, मतलब सो रही थी तो उठकर आ चुकी हैं और गोद में आकर बैठ गई हैं, क्योंकि जब सो के उठती है ना थोड़ा सा सुस्त रहते हैं बच्चे। तो दोस्तों मसाले भी हमने अच्छे से पका लिए थे और उसके बाद यहाँ पर हम चावल लेकर आ गए हैं। चावल को धो लिया था हमने, फिर डाल देते हैं और कुकर बंद कर देते हैं। फिर अपनी बिटिया रानी को ब्रश कराते हैं, इनकी भी तैयारी करवानी क्योंकि आज थोड़ा सा देर में उठी थी। ये देखिए बैठ गई हैं और बातें करती जा रही हैं। तो तहरी बन चुकी थी, इनको हमने तैयार करके स्कूल भेज दिया था। फिर हमने बीच में कोई वीडियो नहीं शूट किया था। ये वीडियो हमारा 2 दिन पुराना है, क्योंकि बीच में आप लोगों के पास वीडियो भेज नहीं पाए। और शूट तो हमने कर लिया था पर एडिट करने का बिल्कुल भी समय नहीं मिल पा रहा था। और यहाँ पर आप लोगों से हम मिल रहे हैं दोपहर के टाइम पर। तो कपड़ों का ढेर लगा था। होली में ये जो चटाई होती ना ये भी काफ़ी गंदी हो गई थी, तो इसी को हमने बिछा लिया है। इसी के ऊपर सारे कपड़े धो लेते हैं। और ये ब्रश हम बाहर से लेकर आए हैं क्योंकि इनकी पैंट बहुत ही ज़्यादा गंदी थी। तो बस साफ़ करते हैं कपड़े। और आप लोग सोच रहे होंगे कि बालों में क्या लगाया हुआ है, तो बालों में आज हमने मेहंदी लगाई है, वो भी पत्तियों वाली, और पत्तियाँ पीस करके हमने बालों में लगा ली है। और दोस्तों काफ़ी दिनों से कर रहे थे, कम से कम 6 से 7 महीने हो गए होंगे तब हमने मेहंदी लगाई थी। तब से बस ऐसे ही टल जा रहा था, क्योंकि ये जो हमारे काम होते हैं ये नहीं हो पाते हैं। क्योंकि दोस्तों जो मेहंदी का पेड़ है ना वो काफ़ी दूरी पर है, तो यही जाते हैं तोड़ने के लिए जब इनको टाइम मिलता है। और काफ़ी दिनों से कह रहे थे, होली के पहले हमने कहा था, लेकिन इनको टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। तो ये कल लेकर आए जब त्यौहार हो गया तब। तो हमने कहा चलो कोई बात नहीं, लगा लेते हैं बालों में। और ये जो मेहंदी की पत्तियाँ होती हैं ना ये बालों में बिल्कुल भी नुकसान नहीं करती हैं। और ये जो केमिकल वाली मेहंदी चल रही है आजकल, ये पहले तो हम लगाते थे, लेकिन जब से हमने ये पत्तियाँ लगानी शुरू कर दी हमको ये ज़्यादा ठीक लगती हैं। तो बस कभी कभार ऐसे ही जब टाइम मिल जाता है तो हम लगा लेते हैं। तो कपड़े धुल के हमने रख दिए हैं। उसके बाद ये जो चटाई है इसको भी साफ़ कर देते हैं। और काफ़ी कपड़े हो गए थे होली में। होली के पहले पूरा धोबी घाट लगा था, आप लोगों को दिखाया भी था कितने सारे कपड़े धुले थे। लेकिन फिर त्यौहार के बाद उतनी ही साफ़ सफाई हो जाती है। तो चलिए ये कपड़ों का ढेर भी आज हमने धो के रख दिया है। अब जाते हैं इनको फैलाने। और कपड़े वैसे भी भीग गए थे, फिर मेहंदी धोने के चक्कर में हमने कहा अब नहा ही लेते हैं। तो दोबारा नहा करके आ गए हैं। और ये करीब 3:30 बजे या 4 बजे का टाइम होगा। और अभी हम बालों को ही सुखा रहे थे कि देखिए तब तक हमारे यहाँ कौन आ गया है। बुआ जी आ गई हैं हमारी होली मिलने के लिए। अरे राधे राधे हम देखे थे रास्ता पता लगा जा रही है। हम कह तुम काहे हम कहियो काहे नहीं बताओ जा रही हो। धोखाधड़ी वाला काम नहीं करी, कहीं धोखाधड़ी वाला काम नहीं करी नहीं मेन चीज अब जाते हो, मगर तुम आगे तो हम अकेले नहीं जाएंगे। अब पापा कहते हैं कि मैंने बताया कि जा रही ना तो दुकान में जा चाहिए प्राणवी का कैंसिल मैंने ना जाई पी रही तो कहीं नहीं
मैं तो काहे नहीं बताया हमको यहाँ नहीं कि वहाँ देखते प्रोडक्ट नहीं फोन करके कपड़ा धोते हम कहा अच्छा बच्चा हटाओ दे दीजिए ना जी। और यहाँ पर बुआ जी की बिटिया मतलब हमारी ननद जी आ चुकी हैं। मामा जी भी आए हुए हैं होली मिलने के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ अष्टमी तक सभी लोग आते जाते हैं, होली मिलते हैं। और इधर देखिए जब सब लोग आ जाते हैं ना तो चारू को बहुत ही ज़्यादा शर्म आती है। वो बैठ गई हैं झूले पर, वहीं अपनी पढ़ाई लिखाई जो भी हो किया करती हैं। तो वही बुआ जी इनको बुला रही हैं। फिर हम लग गए हैं नाश्ता पानी किया इंतज़ाम करने के लिए। तो पहले नाश्ता लगा लेते हैं, उसके बाद चाय बनने के लिए रख देंगे। लड़का सब चले क्यों बोलती नहीं? हाँ नहीं तो वही उनके साथ खेला करती है। और जब चले गए तो अकेले का अरे हमने अपना खाओ ठीक है। अरे वो कंपटीशन और ये हमारी बीच वाली बुआ जी हैं। आप लोगों को पहले भी वीडियो में हमने दिखाया था और होली के बाद कह रही थी, लेकिन आज टाइम मिल पाया है। और आज हमारी कहीं और जाने की तैयारी थी, लेकिन जैसे ही पता चला कि बुआ जी आ रही हैं और वैसे ही हमने प्लान कैंसिल कर दिया। और क्योंकि जब कोई आता है बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है, तो इसी वजह से हमने कहा फिर किसी और दिन चले जाएंगे। और फिर हम इधर आ गए हैं, चाय रख देते हैं बनने के लिए। चाय हमारी बस बनने ही वाली है, उसमें डाल दिया है दूध। और पता नहीं क्यों घर में जब कोई आता है तो खुशी दुगनी हो जाती है और अच्छा भी लगता है, घर भरा भरा सा। एक तो त्यौहार की खुशी तो है ही, वैसे तो दोस्तों त्यौहार के बाद थकावट लगती है, सुस्ती लगती है, लेकिन जैसे ही कोई आ जाता है ना फिर से नई एनर्जी आ जाती है। तो सभी लोग यहाँ पर लगे हैं, ननद जी भी नाश्ता दिलाने में लगी हुई हैं और चाय के साथ पापड़ भी लेकर हम आ गए हैं। और यहाँ पर बस सभी लोग बातें करने में लगे हुए और बातें करने में, हंसी मजाक करने में, मतलब भूल ही जाओ कि वीडियो भी बनाना होता है। तो बीच में हमने कुछ भी शूट नहीं किया है। और यहाँ पर आप लोगों से मिल रहे हैं हम रात के टाइम पर। तो यहाँ पर रात का खाना बना रहे हैं। उधर चारू को चीला खाना था तो कह रही थी आज हम चीले खाएंगे, तो उनके लिए हम बना देते हैं। तो जब वो खाती हैं बहुत ही सिंपल सा, मतलब जीरा, हरी मिर्च, ये सारी चीज़ें नहीं डालो तभी वो खाएंगी। अब जल्दी ला प्लेट, अरे आ जाओ। और उधर हमने सब्जी भी छौंक दी है, तो सब्जी भी हमारी बनती जा रही है। और इधर रोटी भी बनाते हैं। रात के बज चुके हैं 8, खाना बस हमारा बनने ही वाला है। तो सभी लोग कह रहे थे पहले इनको खिला दो, उसके बाद फिर लगो अपने काम पर। और यहाँ पर बैठकर बुआ जी से बातें ही होती जा रही हैं। और दोस्तों उसके बाद आप लोगों से हम मिल रहे हैं उसकी अगली सुबह का समय था। और कल ही बुआ जी और मम्मी सभी लोग खेत पर गए थे, तो वही ये सहजन की जो फलियां होती हैं दोस्तों वो लेकर आए थे। हमारे खेतों पर सहजन की फलियां लगी हुई हैं। किसी दिन अगर समय मिला तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। और यहाँ पर सब्जी काट रही है मम्मी, क्योंकि आज सहजन की ही सब्जी बनेगी। तो आप लोगों के साथ शेयर करते हैं कि हमारे यहाँ पर सहजन की सब्जी किस तरीके से बनती है। तो सब्जी मम्मी यहाँ पर काट रही थी, तब तक चावल भिगो दिए गए थे। चावल को पीसना है क्योंकि इसमें चावल का पेठा लगता है। तो मसाले भी हम इधर पीस लेते हैं और चावल का पेठा भी। और नहाकर हमारी पूजा भी हो चुकी थी। तो मसाले दोस्तों हमने पीस लिए हैं। उसके बाद चावल जो भिगोए गए थे ना वो अच्छे से भीग गए हैं, उनको भी सिलबट्टे पर पीस लेते हैं।
और दोस्तों सहजन की फलियां की सब्जी तो बनती ही है, साथ में जो सहजन के फूल होते हैं ना उनकी भी सब्जी बनती है। आप लोगों के साथ हमने पिछले साल शेयर किया था जब सहजन में फूल आए थे। तो यहाँ पर सब्जी को अच्छे से हमने धो लिया है। उसके बाद कढ़ाई में रख दिया है तेल। तेल गरम हो चुका है, इसमें डाल देते हैं लहसुन, थोड़ा सा जीरा डाल देते हैं। इसमें लहसुन की मात्रा ज़्यादा होना तो सब्ज़ी बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनती है। तो इन सारी चीज़ों को अच्छे से पका लेते हैं। थोड़ी सी हींग भी हमने डाल दी थी। उसके बाद जो मसाले पीसे हैं वो डाल दिए हैं, नमक डाल दिया है, हल्दी डाल दी है और फिर अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से पकाते हैं। और सभी लोग उधर ही बैठे हैं जहाँ पर खाना खाया जाता है। तो इधर बातें भी होती जा रही थी, हमारे काम भी होते जा रहे थे। तो ये जो सहजन की सब्ज़ी है ना, इसी में चावल का पेठा मिला देते हैं। मसाले हमारे बहुत ही अच्छे से पक चुके हैं और तेल जब अलग हो जाए, मसाले अलग हो जाएं, तब समझिए हमारे जो मसाले हैं वो अच्छे से पक चुके हैं। अब इसमें डाल देते हैं ये वाली सब्जी, मतलब कढ़ाई में डाल देते हैं। और इस सब्जी को ऐसे ही पकाना होता है, इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं डालना होता है। और सब्जी भी बनाते जा रहे थे, उधर हमने दाल भी रख दी है क्योंकि सभी लोगों को वापस भी जाना है। आज बुआ जी चली जाएंगी तो सुबह जल्दी ही निकली थी, लेकिन हम वीडियो नहीं बना पाए थे। बता रहे ना, बस जैसे तैसे हमारी छोटी छोटी सी क्लिप थी, उन्हीं से हमने ये वीडियो तैयार कर दिया है। तो खाना हम बनाते जा रहे थे और इधर आटा भी लगा देते हैं और उधर बुआ जी तैयारी में लगी हैं। उसके बाद हमको भी निकलना है। तो सब्जी, दाल, चावल, रोटी ये सारी चीज़ें बनाकर बुआ जी सभी लोग खा चुके थे। उसके बाद हम लग गए हैं अपनी तैयारी में क्योंकि सभी लोग जा भी चुके हैं। अभी उनको छोड़कर आए थे और घर के बाहर ही ऑटो मिल गया था। तो बुआ जी और भी ज़्यादा जल्दी चली गई, नहीं तो उनके साथ में ही हम लोग जाते। और अभी सुबह के करीब 11:30 बज रहे होंगे। हमारी तैयारी हो चुकी है, बस थोड़ी बहुत बची है तो वो भी कर लेते हैं। चारू को भी तैयार कर दिया था और बैग भी हमारा तैयार हो चुका है। तो आप लोगों को बता देते हैं कि हम जा रहे हैं अपने मायके। तो बस उसी की तैयारियों में लगे हुए थे। खाना पीना सभी कुछ हो चुका है और टाइम थोड़ा सा लग गया था क्योंकि चारू गई थी स्कूल। वहाँ से जब आई हैं तब इनको हमने तैयार किया है। तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा ही हो गया था और धूप भी अब ज़्यादा होने लगी, तो वही ये जल्दी जल्दी कर रहे थे। मम्मी कह रही थी जल्दी निकलो नहीं तो धूप बहुत ही ज़्यादा हो जाएगी। और इनको हमने यही बर्थडे वाली जो फ्रॉक थी वो पहनाई है, इनको ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। तो बस दोस्तों तैयारी पूरी हो चुकी है, हम निकल रहे हैं अपने मायके के लिए। तो पूरा वीडियो तो इसमें आ नहीं पाता, तो मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले नए वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को हमारा यानी रितु का प्यार भरा नमस्कार।